हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज की एक और शानदार, दमदार, असरदार यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 के लिए जियोग्राफी यानी भूगोल की क्लास में। दोस्तों, आज की ये क्लास मैं कह सकता हूँ आपकी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इसमें मैं आपको करवाने वाला हूँ भूगोल यानी जियोग्राफी के वो टॉप वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम, पेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को फुल माइंडसेट के साथ और बेहतर एनर्जी के साथ। 75 क्वेश्चन करवाऊंगा, ये सारे तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, पहला देखते हैं, शुरुआत करते हैं। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है? तो एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों, वो बैरन ज्वालामुखी है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिएगा, भारत की पहली यूरेनियम खदान किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ है? जादूगौड़ा। और जादूगौड़ा दोस्तों कहाँ हो जाता है? झारखंड में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य चीनी का कटोरा कहलाता है? बताइए। तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहते हैं। जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वन लाइनर का मतलब भी यही है, ठीक है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किन राज्यों में स्थित है? हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में दोस्तों ये स्थित है आपकी पीर पंजाल। नेक्स्ट आपका 5 नंबर क्या है? काराकोरम दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? तो भाई काराकोरम दर्रा कहाँ है? ये आपको याद रखना है, ये लद्दाख में है। और ये भारत को किसके साथ जोड़ेगा? चीन के साथ जोड़ेगा, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? भाई तट रेखा किस राज्य की सबसे लंबी है? गुजरात की। कितनी है? लगभग 1600 किलोमीटर। और कुछ नया डेटा आपका 2340 भी बताता है किलोमीटर में, 1600 किलोमीटर बाकी आपका क्या चलता है, ठीक है। गुजरात सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन करने वाला कौन है? स्टेट है, ये भी याद रखेंगे। दांडी मार्च गुजरात से ही शुरू हुआ था आपका 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है किस देश के साथ है? तो भाई बताइए। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है भारत, ये बात आपको याद रखनी है। और ये सीमा लगभग 4096 किलोमीटर की है, तो ये आपको बिल्कुल तैयार रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन क्या है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? बताइए। दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, मिल्क प्रोडक्शन से है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का क्या कहा जाता है? दोस्तों जनक कहा जाता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर हरित क्रांति का पूछे तो जिन्हें हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया वो आपके MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का जो मानक समय है, जो आपका IST जिसे बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो लिया कहाँ से गया है? नैनी, ठीक है, नैनी से। अब ये जो भारत का मानक समय है, ग्रीनविच यानी GMT, आपने देखा होगा, आप जब घड़ी देखते होंगे मोबाइल में, तो GMT से कितना आगे है? तो भाई ये 5.5 घंटे आगे है, यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये है कुचिंकल जलप्रपात, आपका ये कर्नाटक में है, 455 मीटर। यहाँ एक और वाटरफॉल है, कौन? जोग या गरसोप्पा। जोग कहाँ पर है? ये आपका जोग प्रपात कहाँ है, किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि शरावती नदी कहाँ गिरती है, समाहित कहाँ होती? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी है आपकी, ताप्ती हो या शरावती हो या नर्मदा हो, ये सारी की सारी आपकी कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे दक्षिण में स्थित नदी कौन सी है? वैगाई नदी, इसको भी आप नाम याद रखेंगे, सबसे दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र को अगर बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्या है? दिहांग के नाम से जाना जाता है अरुणाचल में। अगर इसे तिब्बत में बात करें तो सांगपो के नाम से जाना जाता है, यह आपको याद रखना है, ठीक है। अगला बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन लेंगे, भारत के प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो सबसे पहली जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति सबसे बड़ी जनजाति भारत की है, ठीक है। अगर पूछे आपकी चांगपा जनजाति कहाँ है, तो ये लद्दाख में पाई जाती है। और अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन में गद्दी जनजाति का संबंध, तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश से हो जाएगा। और अगर थारू जनजाति का संबंध पूछ ले तो ये उत्तर प्रदेश से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो ये भाई गुरु शिखर है,
जो कि माउंट आबू में स्थित है। ये अरावली की सर्वोच्च चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है 1722 मीटर है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पहले है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे कौन सा है? तो ये NH-44 है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक डायरेक्ट जाता है। NH-44 आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है? तो ये NW1 है, ठीक है। NW1 आपका सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है, जो प्रयागराज से लेके हल्दिया तक है और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 1620 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, प्रयागराज टू हल्दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भाई ये जलोढ़ मिट्टी है, जिससे इंग्लिश में बोलते हैं एलुवियल सॉइल। जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा आपकी फर्टाइल होती है, मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, क्योंकि ये नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है और कपास मिट्टी भी बोला जाता है, ठीक है। ये बात याद रखेंगे, क्योंकि कपास की खेती काली मिट्टी में बहुत अच्छी होती है। एक क्वेश्चन और आता है कि लाल मिट्टी का लाल रंग किस कारण होता है? तो आयरन के ऑक्साइड के कारण होता है, ये बात याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई? तो 7 अप्रैल 1973 में शुरू किया जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। ये नाम याद रखेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, अगला आपका कह रहा है, पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी जो कि रेगिस्तान की नदी है, कहाँ समाप्त हो जाती है? तो ये आपका कच्छ के रण में समाप्त होती है। कच्छ के रण में आपका जंगली गधे कहाँ के फेमस हैं? जंगली गधे गुजरात के फेमस है और कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण में ही पाए जाते हैं, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन क्या है, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। थालघाट दर्रा जो है वो नासिक और मुंबई को जोड़ता है। क्वेश्चन है अगला, भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर कौन सा बांध है? तो ये टिहरी बांध है और टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में है, ठीक है। यहीं भागीरथी और भिलांगना नदियां भी आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम बताइए। ये दोस्तों आपका भाखड़ा नांगल परियोजना है, जो लगभग आपका कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर। तो यहाँ पर भाखड़ा नांगल जो है ये सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो ये नर्मदा है। सरदार सरोवर डैम आपका किस पर बना है? जो स्टैचू बनी है सरदार पटेल की, वो नर्मदा नदी पर ही बनी है, सरदार सरोवर डैम पर, ठीक है। अब बताना है आपको, क्या बताना है कि उस स्टैचू की ऊंचाई कितनी है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को क्या कहते हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना नदी बन जाती है, मेघना के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है, जो कि कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। क्वेश्चन है अगला, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है? मीठे पानी की पड़ी, खारे पानी की क्या है? चिल्का झील है, तो जो आपकी कहाँ है? ओडिशा में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, सांभर झील भी आपकी कैसी झील है? खारे पानी की ही झील है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? यह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सैडल पीक इसका नाम है। नेक्स्ट 29 नंबर पे चलते हैं, और क्या है आपका, भारत का कौन सा राज्य जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से स्पर्श करती है? भाई उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की सीमा किससे स्पर्श करती है? वो 8 राज्य हैं, ठीक है। याद रखेंगे, हरियाणा से स्पर्श करती है, हिमाचल प्रदेश से भी करती है, दिल्ली से भी करती है। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिससे सीमा साझा होती है उत्तर प्रदेश की, उसके साथ साथ यूके यानी उत्तराखंड से भी करती है, एमपी मध्य प्रदेश से भी करती है, छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है, और झारखंड से भी करता है। इसी के साथ साथ और कौन बचा? राजस्थान से भी सीमा साझा होती है उत्तर प्रदेश की। तो 8 आपके स्टेट है जिसके साथ जो उत्तर प्रदेश है वो सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो भाई ये त्रिपुरा है आपका, ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखने वाले कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर साहब, जिन्होंने अपना राष्ट्रगान लिखा है। भारत के दक्षिणी छोर की भूमध्य रेखा से दूरी बताइए। अब देखिएगा, यहाँ पर मान लीजिए ये भारत का मैप है, तो ये लास्ट पॉइंट जो है ये आपका क्या है? इसे कन्याकुमारी कहा जाता है। मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु कन्याकुमारी है। लेकिन अगर भारत का
सबसे लास्ट पॉइंट पूछा जाए तो वो इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान में है, और ये कहां से दोस्तों, आपका भूमध्य रेखा यानी जो इक्वेटर जाती है उससे ये पॉइंट 876 मीटर की दूरी किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो यहां पर 876 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत अपने पास रखता है जमीन? ठीक है, तो ये 2.42% है, याद रखेंगे, ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है कई एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से द्वीप स्थित है? तो भाई बंगाल की खाड़ी की अगर बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, लक्षद्वीप कहाँ है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपका सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? अभी मैंने कहा आपका नर्मदा नदी पर बनाया गया, कहाँ? गुजरात में। ये आपको क्या करना, तैयार रखना है एग्जाम के लिए। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों कौन सा है? लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। अगर पेंच दोस्तों पूछे तो ये भी एमपी में हो जाएगा। और अगर क्या पूछे, कान्हा हो गया, पेंच हो गया, कूनो नेशनल पार्क पूछे तो ये भी एमपी हो जाएगा। टाइगर स्टेट किस स्टेट को कहते हैं? तो मध्य प्रदेश को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चिपको आंदोलन किस राज्य में आरंभ हुआ? तो इसके जो जनक थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे, और ये उत्तराखंड से शुरू होता, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से शुरू होता है। और क्यों? क्योंकि भाई चिपको का मतलब है ये लोग क्या होते थे, पेड़ से चिपक जाते थे, वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे, इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो ये ओडिशा में है, मयूरभंज में। ठीक है, मयूरभंज ओडिशा में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? ये कृष्णा की सहायक नदी है। और कृष्णा, हीरे किस नदी में मिलते हैं बताइएगा? मेरे ख्याल से कृष्णा है। हीरे किस नदी में मिलते हैं बताना है। भारत की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो ये रिहंद परियोजना है। ठीक है, वो आपका रिहंद परियोजना सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर करें 41 नंबर, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये ओडिशा में है। अगर बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो कच्छ की खाड़ी सबसे बड़ी खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर दोस्तों, दमन और दीव को कौन सा जल निकाय विभाजित करता है? तो खंबात की खाड़ी दमन और दीव को विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, मध्य प्रदेश में स्थित दो मुख्य पर्वतमाला कौन सी हैं? तो विंध्य और सतपुड़ा जो है वो एमपी में स्थित दो प्रमुख क्या हैं? तो मुख्य पर्वतमालाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो ये इलाका है जैसलमेर। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? मौसिनराम आपका मेघालय में, सबसे कम जैसलमेर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी घाट में स्थित पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? तो ये आपका क्या है? पूर्वी घाट किधर है? ईस्टर्न घाट इधर और वेस्टर्न घाट इधर। महेंद्रगिरी। ठीक है, महेंद्रगिरी जो है ये पूर्वी घाट में स्थित पर्वत श्रृंखला है। अगला है क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी का नाम बताइए। यहाँ छोटी मिसप्रिंट है, पहाड़ी चोटी का नाम बताइए। तो ये अनाईमुडी है जो कि केरल में है, और जिसकी ऊंचाई क्या है? 2695 मीटर यानी 2695 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा पठार किन पहाड़ियों के बीच स्थित है? तो मालवा पठार दोस्तों जो है वो अरावली तथा दक्षिण में विंध्य पर्वतमालाओं के बीच स्थित है, ये याद रखना है। क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गंगा नदी को दोस्तों पद्मा बोला जाता है बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, केटू गॉडविन आस्टिन, यहाँ पर गॉडविन आस्टिन चोटी जो है किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये काराकोरम में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, काराकोरम के बारे में। नेक्स्ट अगर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे तो आपका सतपुड़ा पर्वतीय श्रृंखला किन प्रदेशों में फैली हुई है? तो सतपुड़ा जो पर्वतीय श्रृंखला है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में फैली हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम निष्कर्षण प्लांट किस प्रदेश में है? तो भाई बॉक्साइट उत्पादन करता कौन है? आपका ओडिशा है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम निष्कर्षण प्लांट भी कहाँ हो जाएगा? आपका ओडिशा हो जाएगा, ओडिशा में है। अगला क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक किस देश के साथ लगती है? ये लीजिए, बांग्लादेश के साथ लगती है। कितनी लगती है? थोड़ी देर पहले मैंने बताया 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ भारत, सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिल जाए। जितनी क्लासेस मैं करवा रहा हूँ वो सारी मिले। वीडियो को शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि इन चीज़ों का बेनिफिट उन्हें भी मिले, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। क्वेश्चन है, हुंडुरु जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों झारखंड में स्थित है। रावी नदी का उद्गम स्थल किस प्रदेश से है? उद्गम कहाँ से होता है? तो रावी का हिमाचल प्रदेश से होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? ये कोलकाता में हो जाएगा, ठीक है। शांत घाटी के नाम से प्रसिद्ध वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो शांत घाटी या साइलेंट वैली भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान कौन सा है? शांत घाटी, और ये है आपका केरल के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है, कस्तूरी मृग के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो ये केदारनाथ हो जाएगा। यहाँ पर आपका कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। अगर हंगुल मृग आ जाए दोस्तों, हंगुल मृग के लिए बताइए, हंगुल मृग के लिए कौन सा अभ्यारण्य हो जाएगा? तो दाचिंगम का नाम सुना है, ये कहाँ है आपका? ये लद्दाख में है, ठीक है। दाचिंगम हंगुल मृग के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विश्व का एकमात्र तैरने वाला उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? सबसे टॉप लेवल का क्वेश्चन है, मणिपुर। दोस्तों मणिपुर में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो विश्व का एकमात्र तैरने वाला उद्यान है। और ये भी याद रखिएगा, एकमात्र विश्व की तैरने वाली झील जो है लोकटक झील, वो भी कहाँ है? मणिपुर में ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम किस स्थान पर होता है? तो भागीरथी और अलकनंदा कहाँ आके मिलती हैं? जहाँ मिलती हैं उसे बोलते हैं दोस्तों देवप्रयाग बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये गंगा हो जाती हैं और गंगा बहती चली जाती हैं, गंगा जी, ठीक है। और फिर गंगा कहाँ? पश्चिम बंगाल में जब प्रवेश करती है तो जब धारा गंगा की वेस्ट बंगाल में जाती है तो हुगली बोली जाती है, जब बांग्लादेश में जाती है तो पद्मा बोली जाती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ताप्ती व अथवा तापी एक ही बात है। इसका उद्गम किस प्रदेश से होता है? तो मध्य प्रदेश से होता है। उकाई डैम जो है वो किस नदी पर है? तो ये भाइयों आपका उकाई डैम ताप्ती पर ही है। कहाँ है? लेकिन ये सूरत में है भाई, ठीक है, हीरा नगरी सूरत में है। किस प्रदेश में सबसे कम वन क्षेत्र है? तो ये हरियाणा हो जाएगा, आपको याद रखना है। सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ये दोस्तों काराकोरम में स्थित है। सिंधु नदी की वह सहायक नदी जो केवल भारत में बहती है, ये ब्यास हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम स्वदेशी लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? ये बोकारो में स्थित है, और बोकारो कहाँ है? झारखंड में है। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये गोदावरी है, जिसको दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनाईमुडी व दोदा बेटा किस राज्य में है? तो ये केरल में है, ठीक है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर स्थित है आपकी तुलबुल परियोजना, और ये कहाँ है, किस स्टेट में? तो जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? तो ये सतलज है, जिस पर आपका भाखड़ा नंगल डैम भी बना है, सतलज पर ही बना है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? तो ये हिमाद्री है, आपको याद रखना है। भारत की सबसे बड़ी नदी जो द्वीप है कौन सा है? माजुली द्वीप है, और ये कहाँ है? माजुली असम के अंदर है, ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लक्षद्वीप कहाँ है? तो लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर। फिर से अगेन एक बार मैप बनाते हैं। अरब सागर किधर है? ये इधर अरेबियन सी है, और इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, और नीचे आपका हिंद महासागर है। तो लक्षद्वीप अरब सागर में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम सैडल पीक हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो भारत भाई किस गोलार्ध में है? ये आपका मान लीजिए पूरा ग्लोब हो गया, ये इक्वेटर हो गई, जिसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसके ऊपर का पार्ट क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध होता है, और नीचे का क्या है? दक्षिणी गोलार्ध होता है, ठीक है। तो ये उत्तरी गोलार्ध में भारत यहाँ पर आपका स्थित है, इस तरीके से आपका भारत स्थित है, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध। भारत के शीत मरुस्थल का यानी कोल्ड डेजर्ट कौन सा है? हॉट डेजर्ट आपका थार हो जाएगा, ठीक है, और कोल्ड डेजर्ट कौन हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों 75 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको कराए यूपी SSC पेट एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगेन कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, और वीडियो को शेयर करना है ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिल जाए, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।